हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लेसन 1 एट इज डेवलपमेंट। और टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेसन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो गया है। 30 नवंबर का आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है। उसी के पर्पज़ से ये जो वीडियो बनाया जा रहा है रिवीजन सीरीज़ के तौर पर, ओनली इसमें एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट इज़ अ, ऑप्शन दिए हुए हैं सिंगल एस्पेक्ट फिनोमेना, डबल एस्पेक्ट फिनोमेना है, और ऑप्शन सी है मल्टी एस्पेक्ट फिनोमेना, और जो ऑप्शन डी है वो है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्टी एस्पेक्ट फिनोमेना है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से पढ़ ले पहले कि बिफोर एक्सेप्टिंग जॉब ऑफर फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस पीपुल टेक इनटू कंसिडरेशन। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको समझेंगे हम लोग कि जो भी किसी पर्सन को अगर जॉब ऑफर होता है डिस्टेंस प्लेसेस से, दूरी के स्थान से ऑफर किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया को या गोल को क्या लेते हैं, उनका गोल क्या क्या होता है, ठीक, कि इनकम के अलावा वो क्या क्या गोल लेते हैं। देखिए जैसे में क्या है, फर्स्ट है सैलरी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको सैलरी अच्छा मिलेगा। फैसिलिटी फॉर फैमिली, ये भी इम्पोर्टेंस है। और डिसिप्लिन वर्किंग एटमॉस्फेयर, वहाँ का काम करने का जो वातावरण हो वो सही हो। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया को हम लोग मेजर क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर जॉब एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपुल होगा, या एलियन पीपुल होंगे, या सेम पीपुल, या नन ऑफ दिस। तो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। डिफरेंट पीपुल के लिए जो होता है वो डिफरेंट गोल होते हैं डेवलपमेंट के। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। जैसे कि एक जो गरीब या भूमिहीन किसान है उसके लिए गोल, जो उसका डेवलपमेंट विकास किसको बोलेगा, उसका गोल क्या होगा। ठीक है, हाई प्राइस ऑफ फॉर क्रॉप, या मोर डे ऑफ वर्क, या चीप लेबर, या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो चाहेंगे कि काम करने के लिए उनको ज़्यादा दिन का अवसर मिले या मोर डे ऑफ वर्क मिले। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसमें क्लासिकल व्यू के लिए क्या लिया जाता है, सबसे पहले ऑप्शन जो आपका है पर कैपिटा इनकम, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, आप देखे होंगे तो एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम भी बोला जाता है। तो एवरेज इनकम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एवरेज इनकम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज इनकम के लिए, जैसे कि एवरेज इनकम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो जो टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम कंट्री का बाय में टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, तो जो हम लोग फाइंड करते हैं वो होता है पर कैपिटा इनकम, जिसको हिंदी में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, एवरेज इनकम भी बोलते हैं। और एक पॉइंट इसको मैं इंक्लूड आपको मैं करना चाहूँगा कि जो ए है पर कैपिटा इनकम का रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पर कैपिटा इनकम रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल्स। ठीक, एनसीईआरटी का
टेबल 1.1 का लेसन 1 से लिया गया है। देखिएगा आप, गर्ल्स फॉर अ रिच फैमिली, वो क्या चाहती है, वो चाहती है क्या कि टू गेट एज अ मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, जैसा उसके ब्रदर को छूट मिलता है घूमने के लिए, मना ही नहीं होता है, उस प्रकार से ये अपने आप को छूट मिलेगा, तो समझेगी कि मेरा ये डेवलपमेंट हुआ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन में बी। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपके लिए कोई डेवलपमेंट हो रहा है, आपके लिए वो विकास हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है अदर पर्सन के लिए वो हार्मफुल हो या डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सकता है कि डेवलपमेंट उसके लिए भी हो या लेस डेवलपमेंट हो या नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैसे होगा, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो सिंगल वे है, सिंगल लाइन है, तो 4 लाइन में परिवर्तित होते जा रहा है। ठीक है, 4 लाइन में चेंज होने जा रहा है। तो आसपास के जो लोग होंगे यहाँ पर जिनका दुकान होगा, उनका दुकान क्या होगा, वो डिस्प्लेस किए जाएंगे, वो हटा दिया जाएगा, तो इनको नुकसान होगा। बट जो आम आदमी है उनको ट्रैफिक का जो ट्रैफिक होगा उसको झेलना नहीं पड़ेगा, आसानी से फ्रीली वो आ जा सकते हैं, तो उनके लिए तो डेवलपमेंट है। लेकिन जो आसपास के रोड साइड जिनका मकान या दुकान है, उनके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। या सबसे सिंपल एग्जांपल जो है नर्मदा वैली वाला, ठीक है, सरदार सरोवर बांध के बारे में आप देखे होंगे कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनको क्या किया जाता है कि वहाँ पर डैम बनाया जा रहा है। अगर डैम का फॉर्मेशन होता है तो आसपास के लोग क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, उनका ज़मीन जाएगा। तो डिस्प्लेस जो हो रहे हैं उनके लिए क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन दूर दराज के लोगों के लिए इरिगेशन के सुविधा होगा, ठीक है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट होगा वो दूसरे के लिए हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ पीपल गोल इन एडिशनल टू हायर इनकम। तो देखिए ये बात किया जा रहा है कि हायर इनकम के अलावे कौन सा और डिफरेंट गोल है जिसको पीपल अपने माइंड में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इक्वल ट्रीटमेंट ये भी होगा, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार भी उनको होना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड सिक्योरिटी, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो टॉपिक आपका है इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स से क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर कि इनकम के अलावे हम लोग क्या क्या चीज़ को अपने माइंड में सेटअप करके चलते हैं। इनकम के साथ साथ वहाँ पर ट्रीटमेंट की सुविधा होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, और आसपास के सोसाइटी में हमको रिस्पेक्ट मिले और सिक्योरिटी भी हो। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट अदर देन इनकम। ठीक है, देखिए अदर देन इनकम यानी कि एक कंट्री को हम लोग या स्टेट को किस फैक्टर के आधार पर हम लोग मेजर करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम, पहले का जो फर्स्ट ट्रेडिशनली चला रहा था पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग करते थे। लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, ये सारे के सारे फैक्ट है या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। एवरेज इनकम को ही क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। अभी जस्ट बताएं कि टोटल पॉपुलेशन या टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन कर देंगे तो ये एवरेज इनकम निकल के आता है, या पर कैपिटा इनकम भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 11, कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए डॉलर, ठीक, 1200 टू, ठीक, सॉरी क्वेश्चन चला गया इधर, देखते हैं फिर से। हाँ देखिए क्वेश्चन जो है कि कंट्री विथ पर कैपिटा इनकम कितना दिया हुआ है, यूएसए डॉलर में मेजर किया जाता है, और ए अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग है, ए 2016 वाला, ये पुराने बुक में दे दिया है। ठीक, आप देख लीजिएगा इसको कुछ ये ज़्यादा हो गया है, 2017 में इसका जो रिपोर्ट है, हो सकता है आपके पास कौन सा एडिशन बुक है उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। जो इससे ज़्यादा होगा 16 वाला ये जो सर्वे है या रिपोर्ट है हमारे पास वो 2016 वाला है। तो इसमें जो इससे ज़्यादा होगा उसको रखा जाता है रिच कंट्री में। और हमेशा आप याद रखें कि पर कैपिटा इनकम है या एवरेज इनकम मेजर किया जाता है यूएसए डॉलर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन
2016 इंडिया पर कैपिटा इनकम क्या था, जो पर कैपिटा इनकम था एवरेज, ठीक है, एवरेज इनकम इंडिया का ये रहा था यूएसए डॉलर में 1840 पर एनम, और ये हम लोग थे लो मिडिल वाले कंट्री में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि IMR स्टैंड फॉर, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका आप जिसके जनरली फुल फॉर्म बोल सकते हैं, तो इसका होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ, अब जस्ट बताते उससे पहले किस में आता है, लो मिडिल इनकम ग्रुप वाले में हम लोग आते हैं, और जो रिच वाले में आते हैं सब अमेरिका है, सबको रखा गया है, ठीक। तो हम लोग का जो इनकम है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस में आते हैं, लो मिडिल इनकम ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि HDR, दो टर्म आएंगे, HDR HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, ये जो जारी करते हैं ये किनके द्वारा बनाया जाता है, ये आते हैं UNDP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक क्या जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक ये ऑर्गेनाइजेशन है, और UNDP ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, अभी जस्ट बताएं कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, ये आपको याद कर लेना है। क्या था, एक था IMR, उसको भी आप याद कर लें और इसको भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इंडिया रैंक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018, किस में थे हम लोग, 130, जो हम लोग का रैंक था अकॉर्डिंग टू सर्वे जो हुआ, रिपोर्ट आया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं HDI, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अगर लास्ट में R लगेगा तो हो जाएगा रिपोर्ट, बस सेम है, बट आपको ध्यान रखना है अगर HDR है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा, और यहाँ पर अगर, ठीक है, HDR और HDI में डिफरेंस पता चल गया कि एक का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मतलब है, और HDR का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल पीपुल्स, ठीक है। तो HDI के अंडर बहुत सारे टर्म को हम लोग लेते हैं, जैसे लिटरेसी रेट लेते हैं, एजुकेशन रेट वहाँ का क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, और पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारा का सारा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2016-17, ठीक, लिटरेसी रेट ऑफ केरला वाज 94 था। ये डाटा आपके बुक में है, ये डाटा को आप याद कर लेंगे। बिहार, केरला और डिफरेंट टाइप के हरियाणा ये सब दिया हुआ है, उसको आपको याद कर लेना है। तो कितना होता है 94 इसका लिटरेसी रेट कहाँ का, केरला का बात किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द बैलेंस, ये डॉट डॉट का मतलब है फिल इन द बैलेंस, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, इसी को बोलते हैं, ओके। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक बार MCQ कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में टोटल नंबर या फुल मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। बट याद रहे कि अगर एक भी मिस्टेक होता है तो आपका वो नंबर टोटली का टोटली कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए और एक इम्पोर्टेंट सूचना है आपके लिए या नोटिस है कि अगर आप डेली क्यूज, ठीक है, टॉपिक बाय क्यूज या सब्जेक्ट बाय क्यूज से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। यहाँ से आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है क्या है, क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा का नाम से ही मिलेगा आपको, या आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गौतम के
27 और आप इससे जुड़कर यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और डेली क्यूज भी आप खेल सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।